31 मई को इंदौर में मेट्रो प्रोजेक्ट लॉन्च होने वाला है, लेकिन इसके पहले थोड़ा उस बारे में बात कर लेना जरूरी है जो अभी तक का सबसे सक्सेसफुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम बताया गया था। मैं बात कर रहा हूँ इंदौर के बीआरटीएस सिस्टम की, जिसकी नाव इन दिनों मझधार में लटकी हुई है। बहुत कम लोग जानते होंगे कि इंदौर और भोपाल में जो 2013 में बीआरटीएस सिस्टम लॉन्च हुआ था, वो 2009 में अहमदाबाद में लॉन्च हुए बीआरटीएस सिस्टम से डायरेक्टली इंस्पायर्ड था। लेकिन इससे भी कम लोग ये बात जानते होंगे कि अहमदाबाद में 2009 में आया बीआरटीएस सिस्टम ये इंस्पायर्ड था साउथ अमेरिका के कोलंबिया राज्य की कैपिटल सिटी बोगोटा में बने बीआरटीएस सिस्टम से। बोगोटा और अहमदाबाद में ये बीआरटीएस सिस्टम बहुत सक्सेसफुली काम कर रहा है, तो फिर इंदौर और भोपाल में क्यों नहीं? बोगोटा का बीआरटीएस सिस्टम 114 किलोमीटर में फैला हुआ है और अहमदाबाद का 88 किलोमीटर में। वहीं इंदौर का सिर्फ 12.25 किलोमीटर लंबा है और भोपाल का सिर्फ 24 किलोमीटर लंबा था। जब बोगोटा और अहमदाबाद में बीआरटीएस सिस्टम लॉन्च हुआ तब इन दोनों शहरों की पॉपुलेशन 60 लाख का फिगर क्रॉस कर चुकी थी। वहीं जब इंदौर और भोपाल में बीआरटीएस लॉन्च हुआ था तब इन दोनों शहरों की पॉपुलेशन 25 लाख के अंदर ही थी। बोगोटा में बना बीआरटीएस सिस्टम 44 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर की लागत से बनाया गया था। अहमदाबाद ने यही काम सिर्फ 13 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में किया और काबिल तारीफ है कि इंदौर और भोपाल में भी ये काम 10 से 15 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर में हो गया था। बोगोटा और अहमदाबाद की सक्सेस और इंदौर और भोपाल के बीआरटीएस का फेलियर, इन दोनों के बीच में सबसे बड़ा फर्क था प्लानिंग का। बोगोटा और अहमदाबाद में इन बीआरटीएस सिस्टम्स को एक स्पाइडर वेब की तरह प्लान किया गया था। ये पूरे शहर में फैले हुए थे। बीआरटीएस सिस्टम एग्जीक्यूट करने से पहले यहाँ की लोकल अथॉरिटीज ने शहर में एक पब्लिक सर्वे किया था, जिससे ये समझ सके कि सबसे ज्यादा पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ऑर्गेनाइज करने की जरूरत कहां पर है। यहाँ तक कि इन बीआरटीएस सिस्टम्स में सेकेंडरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इंटीग्रेशन भी था, यानी नॉन बीआरटीएस एरिया से बीआरटीएस एरियाज तक आने के लिए मेट्रो, टैक्सी, कैब, साइकिल्स एटसेट्रा सारी चीजें अवेलेबल करवाई गई। ऑन दी अदर हैंड इंदौर और भोपाल में स्पाइडर वेब तो दूर, सिर्फ एक सीधी सड़क की तरह बीआरटीएस प्लान किया गया। न ही कोई ऑर्गेनाइज्ड पब्लिक सर्वे देखने मिला और ना ही लॉन्च के बाद में ठीक ठाक पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन और ना ही कोई सेकेंडरी पब्लिक ट्रांसपोर्ट सर्विस इंटीग्रेट हुई, जिससे लोग नॉन बीआरटीएस से बीआरटीएस एरियाज या स्टेशन तक पहुंच सके। बोगोटा का सिस्टम इतना स्मूथली प्लान था कि वहां हर घंटे 60 बसेस चल रही थी और अहमदाबाद में हर घंटे 30 बसेस। वहीं इंदौर तो लॉन्च ही सिर्फ 30 बसेस के साथ हुआ था पूरे दिन चलने के लिए। बोगोटा और अहमदाबाद में इतने लॉयल कस्टमर्स थे कि वहां प्रीपेड टिकटिंग सिस्टम बहुत अच्छे से काम करता रहा। इंदौर और भोपाल में प्रीपेड टिकटिंग सिस्टम के ऊपर इतना अच्छे से काम भी नहीं किया गया और ना ही अवेयरनेस। अहमदाबाद और बोगोटा जैसे शहरों में हाई लेवल ऑफ इमिग्रेशन था। इंदौर और भोपाल में भी इमिग्रेशन है, लेकिन उस रेशो, उस परसेंटेज में नहीं। आसान भाषा में कस्टमर बेस बहुत छोटा था। रिजल्ट के तौर पर आज बोगोटा के बीआरटीएस सिस्टम में हर दिन 24 लाख लोग कम्यूट कर रहे हैं और अहमदाबाद में हर दिन 1.5 लाख लोग। वहीं इंदौर में ये फिगर मैक्सिमम 30 से 40 हजार के बीच में रह जाता है और भोपाल में तो इतना कम था कि सबसे पहले वही बीआरटीएस सिस्टम बंद हुआ। कि कोई भी सक्सेसफुल पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम सिर्फ बसेस, सड़कें या पैसा खर्च कर देने से नहीं होता, प्लानिंग और लोकल लोगों के पार्टिसिपेशन से सक्सेसफुल होता है। हम तो बस यही उम्मीद कर सकते हैं कि इंदौर मेट्रो ने इन सभी पास्ट के मिस्टेक से कुछ ना कुछ सीखा हो और इंदौर में बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम देखने मिलेगा।